हेलो दोस्तों, सीआईबी के 2 इंक्रीमेंट लेने का वक्त आ गया है क्योंकि आपको मालूम ही होगा इस बार के बाइपार्टाइट में चाहे ऑफिसर हो या क्लर्क दोनों के लिए ही 2 इंक्रीमेंट कर दिए गए हैं। 2 इंक्रीमेंट का मतलब होता है 5 से 10,000 रुपए पर मंथ की सैलरी बढ़ जाना। तो दोस्तों अगर आप कमिटेड हैं कि सीआईबी करना चाहते हैं तो उनकी डेट अनाउंस हो गई है, रजिस्ट्रेशन की भी, एग्जाम की भी। इससे पहले हम अगर वीडियो में आगे बढ़े तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप जेआईबी सीआईबी करने के लिए कमिटेड हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ जो हमारी इंटरैक्टिव लाइव क्लास है, स्पेशल 1000 का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। जो कोर्स 4999 का था वो 3999 में यानी कि जेआईबी का, और जो कोर्स 5999 का था वो 4999 का सीआईबी में। दोनों में ही टूर सर के एक्सक्लूसिवली जो एमसीक्यूज हैं वो अवेलेबल हैं, साथ साथ सीआईबी में केस स्टडी भी अवेलेबल है और इंटरैक्टिव मोड में पूरा कोर्स आपको कराया जा रहा है। जी हां दोस्तों, बिना देरी करे हुए इसको एनरोल कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आप इलेक्टिव कौन सा लें। अब हम बात करते हैं कि वो डेट्स कौन सी हैं जिसमें आप अपना सीआईबी का नवंबर दिसंबर में जो 2024 में एग्जाम होने वाला है उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं 3 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन कब तक नॉर्मल फीस रहेगी और कब कब इसमें फीस बढ़ जाएगी उसके बारे में डिटेल से बताते हैं। देखिए पीछे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि जो आपके रजिस्ट्रेशन है वो 3 सितंबर से लेके 9 सितंबर तक नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस के साथ किए जा रहे हैं। अगर आप इसको चूक जाते हैं तो आप इसको 10 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करेंगे अगर, तो आपको एग्जामिनेशन फीस के साथ 100 रुपए और देने होंगे। और अगर आप उसके बाद करते हैं यानी कि 17 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक करते हैं तो आपकी फीस में, एग्जामिनेशन फीस में 200 रुपए और ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों बहुत रिक्वेस्ट है कि जल्दी कर लीजिए क्योंकि आपको अपना मनचाहा सेंटर तभी मिलेगा जब आप टाइम से इसको एनरोल करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल है वो किस तरह से है और क्या आपको स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। देखिए सबसे पहले जो इसमें एग्जाम है 24 नवंबर को है फर्स्ट पेपर जिसको हम एबीएम बोलते हैं। सेकंड पेपर है 1 दिसंबर को जिसको हम बीएफएम बोलते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर टाइम मिल रहा है रिवीजन के लिए। थर्ड पेपर है आपका 8 दिसंबर को जहां पर एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है वो है। और उसके बाद है 14 दिसंबर को बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ जिसको बीआरबीएल यानी कि जो जेआईबी से आगे आया है पेपर। ठीक है, इन सब पेपर में आपको 6-6 दिन का या 7-7 दिन का समय मिल रहा है। लेकिन जो इलेक्टिव पेपर है इस बार इलेक्टिव पेपर में कोई भी दिन नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बीआरबीएल की तैयारी कर रहे होंगे या रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको इलेक्टिव भी देखना पड़ेगा। इससे बेहतर यह है कि इलेक्टिव को आप पहले तैयार कर लें जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम आती है जब नेक टू नेक 2 एग्जाम होते हैं तो वहां दिक्कत आती है, या आपको अपना शेड्यूल थोड़ा टाइट करके बढ़िया तैयारी करनी होगी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इलेक्टिव कौन सा लें। देखिए इलेक्टिव की अगर बात करें तो इलेक्टिव पिछले बार तक कई लोग रूरल बैंकिंग ले रहे थे, लेकिन पिछले 2 बार से रूरल बैंकिंग का पेपर उतना आसान नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पेपर कोई भी चूज करें, अच्छी तैयारी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप तैयारी अच्छी करेंगे तो जरूर उसमें फायदा मिल जाएगा। अगर आप बीएफएम का मॉड्यूल बी और डी अच्छे से करते हैं तभी आप रिस्क मैनेजमेंट का पेपर ले सकते हैं। और ये जो रिस्क मैनेजमेंट का पेपर है वही लोग ले जिनको आगे रिस्क मैनेजमेंट करना है, पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत इन डेप्थ जो है न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं। तो इसको आसान मत समझिएगा। बट ये है कि रिस्क मैनेजमेंट अगर लें तो बीएफएम का बी और डी मॉड्यूल 100% तैयार करें आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं एचआरएम जिन्होंने एमबीए वगैरह में अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा पढ़ा है प्लस एबीएम का मॉड्यूल जो बी है वो आपको हेल्प करेगा। तो मॉड्यूल बी अच्छा सा पढ़े तो आप एचआरएम को ले सकते हैं और अगर इंटरेस्ट है तो भी ले सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग। देखिए ये पेपर एक ऐसा पेपर है, अगर आप पुराने आईटी बैकग्राउंड के हैं या इस समय बैंक में 2-3 सालों से आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको ये हेल्पफुल हो सकता है। सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ होता है। आईटी का जो पेपर है उसमें आप नेटवर्किंग के साथ साइबर सिक्योरिटी को अच्छा सा पढ़ लें, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मैटर है। अब बात करते हैं दोस्तों सेंट्रल बैंकिंग की। तो सेंट्रल बैंकिंग के लिए आपको आरबीआई की गाइडलाइंस, रेगुलेशंस, जो आरबीआई एक्ट है और उसके साथ नाबार्ड का, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, तब आप सेंट्रल बैंकिंग के पेपर को अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके अपने अकॉर्डिंग आप अच्छा इलेक्टिव चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, इलेक्टिव ढंग से चुनिए, टाइम से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन टाइम से नहीं कराएंगे तो डेफिनेटली आप ये मान लीजिएगा आपका मनपसंद सेंटर नहीं मिलेगा, मनपसंद स्लॉट नहीं मिलेगा, और इनकी वजह से भी कभी कभी पेपर खराब हो जाता है। और इससे पहले कि नेगेटिव मार्किंग शुरू हो, आप अपना सीआईबी भी कंप्लीट कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है जिन्होंने अभी तक सीआईबी नहीं किया, इस वीडियो से उनके मन में एक विचार आ जाए और वो आज से तैयारी करें और आने वाले नवंबर दिसंबर के एग्जाम में सीआईबी पूरा कर लें, या एक आध पेपर कोई रह जाता तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में पूरा कर लें। ठीक है दोस्तों, हमारे जो ऑनलाइन जो इंटरेक्टिव बैच है उसमें एनरोल करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।